कुछ लोग होते हैं जो सोरोस का फंड पा गए, कभी सपा वाले फंड कर देते हैं, कभी राहुल गांधी उकसा देंगे उसको। देखिए ना, E20 पे बोल रहा था इतने दिन से अजीत भारती, और ये कह के कि अरे मैं तो मोदी जी का सपोर्टर हूं, मैं तो मोस्टली जो है मोदी जी की बड़ाई ही करता हूं, 15% आलोचना भी करता हूं। क्यों करते हो यार आलोचना? कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में घटिया निर्माण किया, जिसे NHAI द्वारा नॉन परफॉर्मर घोषित किया गया, जिसकी ब्लैकलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब वही कंपनी उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स करने जा रही है, जिसकी कीमत 3500 करोड़ रुपए है। जी हाँ, मेरे हाथ में वो डॉक्यूमेंट है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसी कंपनी को, जिसका नाम PNC इंफ्राटेक लिमिटेड है, इसको NHAI के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, जिसकी कीमत 3483 करोड़ रुपए है। ये 16 जुलाई को टेंडर जो है वो इनके नाम हुआ, यानी इस एक्सप्रेसवे के 3 दिन बाद। आप देखेंगे और इस पूरे डिटेल्स आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे 4 लेन हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन है, एक 12 में जो होगा उसकी कीमत 1728 करोड़ है, दूसरा 4 लेन हाईवे जो मुस्तफाबाद में होगा उसकी कीमत 1755 करोड़ है। तो कैसे जो कंपनी 4200 करोड़ से एक एक्सप्रेसवे बनाती है, जिसके मात्र 20 दिन बाद यह स्थिति बनती है कि लगातार कई दिनों से यहां पर पैच वर्क किया जा रहा है, दोबारा से निर्माण किया जा रहा है, कई बार गड्ढे हो गए, कई जगह सतह खिसक गई, उसी कंपनी को 2 बड़े प्रोजेक्ट्स अलॉट कर दिए गए हैं। अब देखना यह है कि क्या कंपनी ब्लैक लिस्टिंग की प्रक्रिया पूरे होने तक वो काम शुरुआत कर देती है या फिर उनसे वो काम छीन लिए जाते हैं। इसका जवाब NHAI के ऑफिशियल्स को देना होगा। PNC इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी का विवादों से पुराना नाता रहा है। कंपनी पर पहले भी कई आरोप लगते रहे हैं, जिसमें NHAI के अधिकारियों को घूस देकर अपना काम निकलवाने की बातें सामने आई। इस वक्त मेरे पास मौजूद है वो डॉक्यूमेंट, वो FIR कॉपी जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दर्ज करी थी कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ और साथ ही साथ NHAI के अधिकारियों के खिलाफ। आप देखेंगे यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे इंफॉर्मेशन मिली कि PNC इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो NHAI के जो अधिकारी हैं पुरुषोत्तम लाल चौधरी, इनको घूस दे रहे थे। वो अपना काम निकलवाने के लिए उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए था, काम चाहिए था, जिसके आधार पर ये घूस दी जा रही थी। CBI ने रंगे हाथ इस कंपनी को, इसके अधिकारियों को पकड़ा था, जिसके बाद कई लोग जेल भी गए थे। यहां पे आप देखेंगे तो नाम लिखे हुए हैं, पुरुषोत्तम लाल चौधरी जनरल मैनेजर हैं NHAI के छतरपुर मध्य प्रदेश के, साथ ही साथ कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं जिसमें योगेश जैन, TR राव और तमाम एम्प्लॉयज जो है उनके खिलाफ ये FIR दर्ज करी गई थी। तो अपने आप ये सब कितनी खराब बात है। आप सोचिए कि, और नीचे में आ रहा था 20 दिन में हुई 5वीं बार मरम्मत। तो ये तो बढ़िया बात है ना यार। ये तो मान लीजिए कि ये तो सरकार के लिए पॉजिटिव पॉइंट हो गया ना कि 20 दिन में सड़क टूट रही थी और 5 बार उसका मरम्मत कर दिया। मतलब सरकार क्या है? प्रोएक्टिव है। सरकार काम करना चाहती है, सरकार काम करते हुए दिखना चाहती है। आप क्या चाहते हो ब्रो? आप क्या चाहते हो? सरकार काम मतलब ना करे? ये तो बढ़िया बात है ना। और बोल रहे हैं कि इनके ऊपर जो है CBI की जांच, अरे चल गई ना जांच, उसका जाने दो यार। और कुछ लोग हैं, काम करने दो। और सरकारी जॉब आदमी कोई ले रहा है इस आशा से लेता है ना, पुरुषोत्तम जी जैसे थे कि भाई अंडर द टेबल डीलिंग्स होंगी, कुछ पैसे आएंगे, घर चलेगा। सरकार में कितनी सैलरी देती है सरकार? बच्चा जब पैदा होता है तब से जब वो पढ़ना लिखना आरंभ करता है, बिहार, UP, MP इन सब जगहों पे या कहीं पे भी भारत में, तो मैं किसी तरह सरकार में पटवारी ही लग जाऊं। क्यों बनना चाहता होगा वो कि मैं 15,000 की नौकरी करूंगा लेकिन सरकारी करूंगा? क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी सुनिश्चित करती है कि आपके पास लोग आएंगे, उनको आना ही होगा, और आप अपनी औकातानुसार 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 500, 1000, 5000, 10,000, जनरल मैनेजर बन गए 5 करोड़, इस टाइप का आप एक सिस्टम बना हुआ है। मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन रहती है, मुद्रा का बहाव जो है वो चलता रहता है। तो यदि कोई व्यक्ति इसमें सहयोग दे रहा, और देखिए नहीं देगा तो क्या होगा? नहीं देगा तो पुरुषोत्तम जी कहेंगे नहीं, NOC नहीं मिलेगा। NOC नहीं मिलेगा, सड़क बनने में अभी रोक लग जाएगी। अब रोक लग जाएगी, सरकार को फिर से पूरी टेंडरिंग प्रोसेस और ये सब करना पड़ेगा। फिर पुरुषोत्तम जी कहेंगे नहीं दूंगा, पैसा ठीक से लेकर के आओ। अब इससे क्या हो रहा है? देश का नुकसान हो रहा है। यहां पे क्या है?
कंपनी है, भाजपा सांसद महोदय की कंपनी है, उनको चलिए मिल गया किसी तरह से, मतलब फेयर एंड स्क्वायर ही उन्होंने डील जो है ली होगी। ऐसा थोड़ा है कि उन्होंने फ़ोन किया गडकरी जी को कि यार वो बन रहा है 4500 करोड़, कुछ दिलवाइए, हम भी हैं इसमें थोड़ा सा। और गडकरी जी बोले हाँ हाँ अप्लाई करो, हम टर्म्स एंड कंडीशन ही वैसा रख देंगे कि आपको ऐसे थोड़ा उन्होंने किया होगा यार। टेंडर पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से निकलता है सरकारों में, चाहे भाजपा सरकार हो कांग्रेस सरकार। अब क्या है कि उन्होंने निकाला, अब उनके पास है पैसा पुरुषोत्तम जी को देने के लिए। अब भाई पार्टी ए के पास पैसा है पार्टी बी को देने के लिए, तो हम और आप काहे चिंतित हो रहे हैं? नहीं अजीत जी सड़क में छेद हो गया, अरे सड़क छेद होने के लिए होता है ना यार, सड़क टूटेगी नहीं साला रिपेयर करने। ये कौन सी बात हुई कि टायर में पंचर हो गया? पंचर होगा ही नहीं तो पंचर शॉप वाले क्या करेंगे? उनका घर नहीं चलना चाहिए? नहीं बताइए मुझे कोई लॉजिक, ये समझा दे मुझे। सब लोग गडकरी जी को ट्रोल कर रहे हैं, अजीत भारती पॉइंट ब्लैंक बना रहा है उस पे, उसमें ट्रोलिंग चल रही है कि अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी से। देखा आपने कि नहीं वो एपिसोड पॉइंट ब्लैंक वाला? जाके देखिएगा जा करके। मतलब ऐसे ऐसे खलिहर लोग हैं, स्टूडियो से कभी बाहर नहीं गए, जीवन साला स्टूडियो में, मतलब घर ही में स्टूडियो बना रखा है, बैठा रहेगा ज्ञान पूरा। आहा पंखे से, अरे पंखे से उधर से हवा खींच रहा है, एनवायरनमेंट के लिए एग्जॉस्ट हो गया, और इधर वो पंखा हवा दे रहा है, वाष्पीकरण होगा, क्वांटम लेवल पे मॉलिक्यूल्स जो जंप करते हैं, स्केप करते हैं वहां से, और उनका स्टेट जो है मैटर का चेंज हो जाता है, लिक्विड से वो गैस बन जाते हैं। देयर इज अ होल बड़ी साइंस गोइंग ऑन हियर। और तुम्हें लगता है वो पंखा चला दिया, पंखा तो घर में चलता है, उससे पसीना पसीना सूख जाएगा और सड़क की वो नहीं सूखेगी? देवता मानुस है भाई गडकरी जी, 22 लाख करोड़ बचाया उन्होंने। 22 लाख करोड़ जानते हो कितना होता है? ऑलमोस्ट हाफ ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया बजट। 22 लाख करोड़, जस्ट थिंक अबाउट इट। उसमें कि 24 दिन में 84 गड्ढे हो गए, तो हो गए गड्ढे भाई, गाड़ियां भेज दी ना, गाड़ियां भेज दी, गड्ढे भाई ठीक कराइए, हो गए गड्ढे मान लीजिए। ऐसा आप सोचिए कि कोई ऐसा होगा यार, कोई भी कंपनी, भाजपा के राज्यसभा सांसद महोदय नवीन जैन जी की हो या किसी की भी हो फॉर दैट मैटर, कोई चाहेगा कि वो इंफीरियर क्वालिटी का कुछ सड़क बना दे? है मोदी जी का नाम सीधा खराब होगा कि नहीं? जिनके लिए सारे ही राज्यसभा लोकसभा सांसद, जो सांसद नहीं है वो भी बेचारे यशस्वी सम्माननीय मोदी जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ये बोलते हैं, वो क्या सही में चाहेगा कि यार भाई नवीन जी तो अपने घर से पैसा लगा दिए होंगे कि नहीं नहीं इसमें यार मुझे थोड़ा सा गिट्टी में कोल तार कम लग रहा है यार, मंगवा दो 2-4 ड्रम यार, मिलाओ, कोई नहीं, देश की सड़क बन रही यार, मोदी जी हाईवे एक्सप्रेस वे बनवा रहे हैं यार, उसमें कोई बात नहीं यार, टेंडर में 4500 करोड़ या 5000 करोड़ खर्चा कर दे यार, क्या क्या लेकर आए थे, क्या लेकर के बहन सॉरी क्या लेकर के जाएंगे? चिता पे आदमी नंगा लेटता है यार, कफन ओढ़ा दिया जाता है उसको, बांस की चचरी पे जाना है एक दिन सबको, तो क्या करना है? तो नवीन जैन जी जैसे लोग इतना सोच रहे हैं और हम लोग ट्रोल करने में लगे हुए हैं। देखा आपने, मशीन लगाई हुई थी उन्होंने, तुरंत ट्रक भेजा, नोच रहा है एकदम, ऐसे ऐसे करके खुरच रहा है, सारा कुछ चल रहा है, फिर भी आपका हृदय नहीं पिघल रहा है? भाई सरकारी आदमी है, बचपन से पढ़ा कि भाई ऊपरी आमदनी होगी, टेंडर लेने वाला है, उसको पता है कि पैसा देंगे तभी सरकार का काम जल्दी से होगा, तो जल्दी से सड़क बनेगी, जल्दी लोग सड़क पे चलेंगे। उसमें अगर दो पार्टियों ने आपस में पैसे का व्यवहार कर लिया थोड़ा सा, तो कौन सी बड़ी बात होगी यार? कोई लॉजिक है? मुझे तो नहीं लगता कि इस पे हम लोग बिना काम का परेशान हो जाते हैं। सड़क टूटती है, बनती है, सड़क का नेचर है टूटना यार। अब आप जल को फ्रिज में रख दोगे और वो बर्फ में बदल जाएगा, आपको हो आइस बन गया, अबे यार वही काम है उसका। उसी तरह सड़क है, वाहन चलेंगे, टूटेगी सड़क,
अजीत जी 24 दिन में, अरे पहले दिन भी टूटी है गडकरी जी के उसमें। तो गडकरी जी के लिए 20 दिन में 84 जगह टूटना, ये तो बहुत लेट से टूटा भाई। गडकरी जी ने आज इनॉग्रेट हुआ है गडकरी जी का बनाया रोड, और कल उससे गिट्टी बालू ये सब निकल रहा है। गडकरी जी को ही खाली क्यों ब्लेम करूं? मुंबई में कई जगह पे ऐसा हुआ है, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है। तो क्या है ना कि आजकल टेम्परेचर देखे कितना बढ़ रहा है, कोलतार जो है ना वो पिघल जाता है, तो जो अंतराणविक बल होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो हीट के कारण लूजन अप होने लगता है। फिर क्या होगा, ऐसे मॉलिक्यूल कोलतार का उसमें गिट्टी फंसा हुआ है, थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, गिट्टी एस्केप कर जाएगा, उसमें घर्षण के कारण भी हीट जनरेट हो रहा है, उधर से भी हीट आ रहा है। तो ये साइंस है, इसमें आप ट्रोलिंग कर रहे हो, मोदी जी का नाम खराब हो रहा है, 22 लाख करोड़ वाले गडकरी जी का नाम खराब हो रहा है। आई जस्ट डोंट सब्सक्राइब टू दिस इज जस्ट कि सरकार अच्छा काम कर रही। अब देखिए ना, एक बढ़िया आदमी ने लिखा, विकास सैनी जी ने, कि लेफ्टिस्ट बनते जा रहे हैं अजीत भाई। हाँ, अजीत भारती है यार, उसका देख लो तुम 2013 में उल्लभ जिहाद पे क्या लिख रहा था, 2016 में उसने राम मंदिर पे क्या लिखा है, कुर्ता पहनता था भाई, कुर्ता। इससे बड़ा क्या सबूत होगा उसके वामपंथी होने का? और आज देखिए हर चीज में मीन मेख निकाल रहा है आदमी कि यूजीसी ला दिया। अरे सामाजिक न्याय भी कुछ होता है इस देश में। आरक्षण वाला भी चला रहे कि हटा दो आंदोलन, रैशनलाइज करो, ये करो। गजब है, 5000 साल से किसी को पानी पीने नहीं मिला, तो कम से कम 5000 साल अब जब तक सवर्ण उनको पानी नहीं पिलाएगा बिस्लेरी का, तब तक कैसे जाएगा? तो ये तो था ही वामपंथी। और स्टूडियो में बैठ करके मैं फिर बता रहा हूं, ज्ञान देना बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है भाई। जो लोग काम करते हैं ना जमीन पे, गडकरी जी को देखो आप, अभी गए थे कोटा, जिस लेन से गए उस लेन की पूरी सड़क जब बनवा दी गई सपाट, दूसरे तरफ गड्ढे ही गड्ढे थे। तो मंत्री होने से एक अच्छी बात हुई ना भाई, कि जिधर से वो जा रहे हैं उधर सड़क बन जा रही है। इज दिस गुड और नॉट, ये बताइए आप मुझे। अब उसमें ट्रोलिंग हो रही है भाई, उसके आने सड़क बन गई, बी हैप्पी अबाउट दिस। नहीं तो टेंडर होता, निकलेगा, अब रिपेयर कौन करेगा, ये सारा तो है। कुछ लोग होते हैं जो सोरोस का फंड पा गए, कभी सपा वाले फंड कर देते हैं, कभी राहुल गांधी उकसा देंगे उसको। देखिए ना, E20 पे बोल रहा था इतने दिन से अजीत भारती, अब राहुल गांधी ने उठा लिया उस विषय को। तो भाई तुम वामपंथी नहीं होते तो कैसे राहुल गांधी तुम्हारे विषय उठा ले रहा है? नीट CBSE पे तुमने इतना हल्ला मचाया अजीत भारती, कौन ले गया क्रेडिट तुम्हारा? वामपंथी। तो मिले हुए हो तुम। तुम्हें पता था कि अभिजीत दीपके कब आएगा, तुम्हें पता था कि राहुल गांधी ये गूंज कब करेगा। तुमने क्या किया, देश में आग लगाने के लिए पूरा एकदम ऐसे करके पैरेलल एक तंत्र स्थापित किया, पूरा तुमने जो है आधारशिला बनाई, और ये कह के कि अरे मैं तो मोदी जी का सपोर्टर हूं, मैं तो मोस्टली जो है मोदी जी की बड़ाई ही करता हूं, 15% आलोचना भी करता हूं। क्यों करते हो यार आलोचना? मोदी जी का विश्व में सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, और तुम्हारी यह औकात अजीत भारती कि तुम मोदी जी का आलोचना करो, 15%, वो भी क्यों भाई? तुमने उखाड़ा क्या है जीवन में अजीत भारती? एक यूट्यूब का तुम्हारा चैनल है बस, तुम मोदी जी से कंपीट करने चले हो, मोदी जी की तुम आलोचना करोगे? पंचायत चुनाव जीत सकते हो क्या जा करके? नहीं जीत सकते। और मोदी जी जब से आए जो चुनाव लड़ते हैं जीतते हैं, उसमें जो टॉप मोस्ट पोजीशन जो उस पर सीधे जाते हैं। विधायक बने, मुख्यमंत्री बन गए, सांसद बने, प्रधानमंत्री बन गए। और उसको जो है, उस मोदी जी को तुम 15% आलोचना करो, वाह! तुम यूजीसी उनको सिखाओगे कि सवर्ण की राजनीति कैसे करे और ये करे। अरे दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित भाइयों का क्या होगा? मैं तो कहता हूं मोदी जी, अगले बार हाउस अरेस्ट नहीं, हाउस उससे हटा दो, अरेस्ट करो सालों को। सब धो कौड़ी के छिपे हुए वामपंथी हैं। आपके आने के बाद ये सब यूट्यूब का चैनल जो है चलाया है, बना है। पहले काहे नहीं खोल लिया चैनल?
कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं बना रहा था वीडियो? मोदी जी का ने पूरा करियर बनाया मोदी जी के इन एंड अराउंड, और अभी जो है हीरोइन बन रहे हैं हर जगह पे जाके। ओहो, पॉइंट ब्लैंक में सब पे ले जाएंगे, वाह बढ़िया है, सब पे ले जाएंगे पॉइंट ब्लैंक में। 2 कौड़ी की बात जो, मतलब मैं क्या बताऊं यार, ऐसे ऐसे लोग फांसी चढ़ा देना चाहिए साला इनको। इनका कुर्सी जैसे है ना, उसी में इलेक्ट्रोड्स माथे में घुसा करके दो, झटका दो सालों को इनको। बीच में मोदी जी को भेजना चाहिए, पीएमओ 2 आदमी जाओ, बोलो अजीत जी आपके लिए गिफ्ट लाए। साले को ऐसे वो क्या होता है, वो एक यूएस में देखा ना, ऐसे टिपता है ऐसे करके, भक्क से जाके आदमी को लगता है आदमी थरथरा गिर जाता है। ये सब कीजिए, बीच बीच में मोदी जी झटका ऐसे लोग देते रहिए। सबके सालों के पंख हो गए हैं, 2-4 पैसा कमा लिए हैं, कभी सपा वाले से पैसा ले लेगा, कभी इधर से कभी उधर से, और अपना जो है ये हीरो बनता है। मोदी जी इन सबको जो है टारगेट के है वामपंथी अजीत भारती है भाई। मैं बता रहा हूं कि अजीत भारती है वामपंथी, मैंने देखे भाई उसके ट्वीट। और सबसे बड़ी बात, कुर्ता पहनता था, कुर्ता, और कुर्ता तक में भी आप बर्दाश्त कर सकते हो, गमछी रखता था भाई, गमछी रखता था, और नीचे जूता नहीं पहनता था। जस्ट टू लेट यू गाइज नो, नीचे चप्पल पहनता था, वो भी कोल्हापुरी। फोटोग्राफ से हर जगह पे उसके। ऐसे लोगों को तो मैं नहीं छोड़ने वाला भाई, बहुत घटिया आदमी है, वामपंथी है साला। सबको निकालो, देश निकाला इन लोगों को दे देना चाहिए भाई।